चलिए तो आज हम समझेंगे मेनी, मेनी ए एन और अ ग्रेट मेनी के बीच में डिफरेंस। जब ये तीनों आपको एक साथ दिखेगा तो आपको कंफ्यूजन होना शुरू होगा कि मेनी कब यूज करेंगे, मेनी ए एन यूज कब करेंगे, अ ग्रेट मेनी यूज कब करेंगे। तो एक एक करके एग्जाम्पल के सहारे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कब, कहां और क्यों इस्तेमाल करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेनी की। देखिए मेनी का मतलब होता है अ लार्ज नंबर, अ लार्ज नंबर। अगर हिंदी में हम बोलने की बात करें तो इसका मतलब होता है बहुत। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका यूज जो आप करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। यानी ये आएगा, अगर आप मेनी का इस्तेमाल करेंगे तो मेनी का जो यूज होगा वो होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल होना चाहिए लेकिन कैसा नाउन होगा, वो प्लूरल नाउन होगा। तो प्राइमरी चीज हमें पता चला मेनी को लेकर के कि मेनी के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएंगे, और अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके साथ जो आप वर्ब लगाइएगा, ये जो वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल वर्ब, अगर इसका यूज आप सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि प्लूरल मेनी के साथ किस तरह का नाउन आएगा, मेनी का मतलब क्या होता है, ठीक है। और मेनी के साथ अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो वर्ब कैसा होगा। देखिए हर एक वर्ड को इंग्लिश में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो बात यही आके अटकती है कि सर यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अदर प्लेसेस पे यूज होगा तब तो आप बहुत की नंबर बताने के लिए यूज कर दीजिए, बहुत का अर्थ देने के लिए यूज कर दीजिए। लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आपको क्या समझना है कि सब्जेक्ट के साथ एक तो इसके साथ आप नाउन लिखिएगा जो कि प्लूरल होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर वर्ब की बात करिए तो भी प्लूरल वर्ब होना चाहिए। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू देखिए। मेनी स्टूडेंट्स हैज ज्वाइंड माय न्यू कोर्स, ज्वाइंड माय न्यू कोर्स। बहुत सारे बच्चों ने मेरे नए कोर्स को ज्वाइन किया है। अब आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा सर एक बार पढ़ने में तो बिल्कुल कोई दिक्कत लग नहीं रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझेंगे तो जरा समझिएगा कि मेनी इस्तेमाल हुआ है, मेनी के बगल में PCN यूज हुआ है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज हुआ है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब यूज हुआ है वो हमारा हो गया सिंगुलर वर्ब। दिक्कत समझ में आ गई कि सर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, सर वर्ब प्लूरल फॉर्म में आता है। तो हैज को हटा करके इसके बदले में हमें यहां करना पड़ेगा हैव। एक चीज समझ में आ गई आपको कि मेनी का यूज कहां करेंगे। अब बात करते हैं मेनी ए या एन की, कि ये कहां यूज करते हैं। देखिए दोनों का सेम मीनिंग होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप मेनी का यूज करिए या मेनी के साथ ए एन लगा के यूज करिए, लेकिन यूजेज में अंतर हो जाता है, जरा वो देखेंगे हम। कि जब आप मेनी के साथ ए या एन लगाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये सब्जेक्ट बन रहा है या कहीं आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो मेनी के साथ आप जब मेनी के साथ ए और एन लगा दीजिएगा तो अब इसके बाद प्लूरल नाउन तो लग नहीं सकता है, क्योंकि मेनी के बीच में आ गया ए एन और ए एन के बगल में आप नाउन लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग एकदम रट्टा लगा लेते हैं कि मेनी के साथ PCN आता है यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब क्या समझिएगा कि मेनी के बाद ए एन लग जाने के बाद अब यहां आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी अब नाउन हमारा कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। और इसके साथ अगर हम वर्ब की बात करें तो ये वर्ब भी हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा वर्ब हमारा, सिंगुलर वर्ब होगा। अब देखिए दो चीज अंतर आया, एक नाउन का अंतर आया और दूसरा वर्ब का अंतर आया। कि जब हम मेनी के साथ लगा रहे थे तो PCN आ रहा था और वर्ब प्लूरल फॉर्म में जा रहा था, लेकिन अगर जैसे ही बीच में AN लगा दिए तो आगे SCN हो गया और वर्ब हमारा कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। मीनिंग की बात करिए तो मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। Many students have joined my course। अब आप पढ़ लेने के बाद बहुत जल्दी गलती निकाल पाएंगे कि हाँ सर ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिख सकते हम। मेनी स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास आर्टिकल ये है और आर्टिकल ए के बगल में PCN कभी भी बर्दाश्त नहीं है, तो इसको हमें करना पड़ेगा स्टूडेंट।
हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट। एक गलती हमने सुधार दी कि ए के कारण स्टूडेंट हुआ, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि सर वर्ब भी, चूंकि ये नाउन के हिसाब से वर्ब होगा, तो ये वर्ब हमारा हैव नहीं बल्कि हैज होगा। आई होप पॉइंट समझ में आया कि मेनी ए एंड कब इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अब एंड कब लगेगा, तो ये सिंपल नाउन पे डिपेंड करेगा कि आप नाउन कैसा लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टूडेंट नाउन है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ है, तो हम यहाँ पर ए लगा दिए। अगर आपको वाउल मिलेगा तो आप वाउल लगा दीजिएगा, जरा देख लीजिए उसे आप। मेनी एन एलिफेंट, मेनी एन एलिफेंट हैज कम हियर, यानी बहुत सारे एलिफेंट यहां आए हैं। तो अब हमने देखा यहां पर कि आर्टिकल एन लगा, किस वजह से, एलिफेंट, क्योंकि इसका जो साउंड है वो वाउल साउंड है। यहां तक पॉइंट क्लियर है। चलिए अब अगला बढ़ते हैं, बट आते हैं पीछे थोड़ा सा। अ ग्रेट मेनी, इसका यूज कहां करते हैं, देखिए अ ग्रेट मेनी इस मेनी का इंफैटिक वर्जन है, यानी कि अगर आप किसी नंबर को जोर दे करके बताना चाहते हैं तो वहां पर आप अ ग्रेट मेनी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, हम अब समझेंगे अ ग्रेट मेनी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसके साथ कैसा नाउन आएगा अगर इसके बगल में हमको नाउन लिखना है, और कैसा वर्ब आएगा। तो अ ग्रेट मेनी के साथ जो नाउन आता है वो आएगा PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और अगर हम बात करें इसके वर्ब की तो वो आएगा प्लूरल वर्ब, यानी कि ये सेम मेनी ही है, बस यहां पर ए पहले आ गया है, ठीक है। अब जब मेनी के बाद ए एन था तब सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये पहले चला गया तो ए का कोई खास मतलब नहीं रह गया, हमारा मेन फोकस रह गया मेनी, क्योंकि हम मेनी के बगल में लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। A great many student has joined my course. Has joined my course. चलिए अब हमें समझना है कि इसमें क्या आएगा, क्या ये सही हमने लिखा है। तो देखिए हम लिख रहे हैं मेनी, और मेनी के बगल में हमने लगा दिया है सिंगुलर नाउन, जो कि गलत है। मेनी के अगर जस्ट बगल में हमको लिखना था तो हमको प्लूरल नाउन लिखना था, अगर ए एन के जस्ट बगल में लिखना था तो सिंगुलर नाउन लिखना था। तो हम मेनी के बगल में लिखे तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे हम, स्टूडेंट्स। और ये हैज नहीं होगा क्योंकि हम स्टूडेंट्स के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हैज ना हो करके हैव होगा। आई होप कि ये तीनों के बीच में डिफरेंस आपको, इसके अर्थ आप समझ गए, मीनिंग समझ गए कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि जरा देखते हैं कंक्लूजन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मेनी, तो मेनी के साथ जाएगा PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसके साथ जो वर्ब जाएगा वो जाएगा प्लूरल वर्ब। पहला बात, ठीक है। दूसरी बात अगर करते हैं हम, तो हम दूसरे में आते हैं मेनी के साथ ए और एन लगाने की। तो जैसे मेनी के बगल में ए एन लग गया तो अब आएगा SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर अगला है अ ग्रेट मेनी, अगला क्या हमारा है, अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी, तो इसके साथ क्या आएगा, तो अगेन इसके साथ PCN आएगा, और वर्ब इसके साथ कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो आई होप कि ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि किसके साथ क्या आएगा और किसका क्या मीनिंग होगा। मेनी, मेनी ए एन और ग्रेट मेनी, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस था, जो भी डिफरेंस था आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके हमें बताएं, हमने आपको तीनों के बीच में डिफरेंसेस यूजेज बता दिए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।